में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे धार्मिक आंदोलन, हिस्ट्री, इतिहास। आज से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग कवर करेंगे 6वीं शताब्दी के प्रमुख धार्मिक आंदोलन। जो 6वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन शुरू हुए वो कैसे शुरू हुए? जैसे सबसे पहले था जैन धर्म, इसके बाद आएगा बौद्ध धर्म के बाद हिजरी संवत आएगा और उसके बाद चलते चलते हम लोग चलेंगे सीधे मौर्य वंश पे। ठीक है, तो यहाँ जैन धर्म से स्टार्ट करेंगे और हम मौर्य के बाद मगध, शुंग, कण्व, पल्लव वगैरह करते करते और आगे पहुंच जाएंगे यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री तक। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने आपको 1899 से लेकर 1950 तक का सेशन खत्म कर दिया है। 1899 से लेकर 1950 तक का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री एक डिटेल्ड वाइज आपको कवर कर दिया है। अब यहां से हम जैन धर्म से स्टार्ट करके 1899 तक पूरा कवर कर देंगे। तो इस तरह से आपका हिस्ट्री जो होगा वो जैन धर्म से लेके 1899 करजन तक और करजन से लेके श्री राजगोपालाचारी तक पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी अभी मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाए और मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी 12 से 15 लेक्चर है हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के, उसको आप कवर कर सकते हैं। तो जैन धर्म, देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, तो पारसी धर्म वगैरह ऑप्शन दे देता है। तो भाई सबसे पुराना जैन धर्म है। जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से भी पुराना है। जो 6वीं शताब्दी है, 6वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में गंगा यमुना के बीच के मैदान में जैन धर्म का उदय हुआ। ठीक है, तो जैन धर्म का उदय हुआ। इसमें देखो जैन धर्म में सबसे पहला आपको डिटेल में लिखना है, तीर्थंकर शब्द उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था। तीर्थंकर शब्द प्रयोग किया जाता है। जो क्वेश्चन ये आता है कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है, आपका आंसर होगा जैन धर्म। दूसरा आता है भाई इसमें 24 तीर्थंकर हुए, इसमें 24 तीर्थंकर हुए, 24। ठीक है, 24 में से पहले कौन थे भाई? पहले तीर्थंकर मारे थे पार्श्वनाथ। पहले तीर्थंकर मारे थे पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर हमारे हुए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी हमारे 24वें। पहले तीर्थंकर ये 23वें थे, पहले तीर्थंकर नहीं थे, ये 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और पहले तीर्थंकर हमारे थे ऋषभदेव। इसी में एक नाम आता है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी आपके 22वें तीर्थंकर थे, अरिष्टनेमी। एक इसी में नाम आता है मल्लिकनाथ, वो 19वें तीर्थंकर थे, 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ। मल्लिकनाथ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, एकमात्र तीर्थंकर जो महिला थी, तो 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ आ जाते हैं। ठीक है, 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ। तो इस तरह से जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें अभी तक 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। पहले तीर्थंकर हमारे ऋषभदेव हुए, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी हुए, 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ हुए, 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। ठीक है, अब इसी में देखो, इसी में इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो हमारे महावीर स्वामी ऋषभदेव है,
ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऋषभदेव व अरिष्टनेमी, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में है। किसमें उल्लेख भाई इनका? ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। अरिष्टनेमी हमारे, अरिष्टनेमी कृष्ण के समकालीन थे, कृष्ण के समकालीन थे। तो ऐसे तीर्थंकर जो भगवान कृष्ण के समकालीन थे, अरिष्टनेमी, ऐसे तीर्थंकर जिनका उल्लेख, ऐसे तीर्थंकर जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आता है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। भाई ऋषभदेव इसलिए आता होगा कि भाई ये पहले हैं, और आप लोगों को याद करने के लिए ये भी याद रखना कि अरिष्टनेमी के इसलिए आ सकता है क्योंकि ये कृष्ण के समकालीन थे, है ना। तो याद करने का तरीका हो सकता है कि ऋषभदेव पहले थे और अरिष्टनेमी कृष्ण के समकालीन थे, इसलिए इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में आता है। ठीक है, तो तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से, और ये सबसे पुराना धर्म है भाई, ये भी याद रखना, सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुराना धर्म है। अब देखो इस धर्म की स्थापना किसने की थी? इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। जैन धर्म के बारे में अभी तक हमने ये पढ़ा है कि यह सबसे पुराना धर्म है। इसमें तीर्थंकर शब्द आता है, 24 तीर्थंकर हुए। पहले ऋषभदेव, 24वें महावीर स्वामी, 22वें अरिष्टनेमी, 19वें मल्लिकनाथ, 23वें पार्श्वनाथ। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद 2-3 फैक्ट इसमें और आते हैं। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में है, और अरिष्टनेमी हमारे कृष्ण के समकालीन है, अरिष्टनेमी हमारे कृष्ण के समकालीन है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं कौन है हमारे? जैन धर्म के संस्थापक हमारे कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक हमारे थे महावीर स्वामी, है ना। ऋषभदेव हमारे पहले तीर्थंकर थे और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी। अब देखो महावीर स्वामी के बारे में क्या क्या पढ़ना है आपको। महावीर स्वामी, इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। इनके पिता और माता क्या नाम था? पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। ठीक है, इनके जो पिता थे वो ज्ञात्रज्ञ वंश के थे, ज्ञात्रज्ञ वंश के थे, और इनकी जो माता त्रिशला थी वो लिच्छवी की थी। ठीक है, इनके जो पिता थे वो ज्ञात्रज्ञ वंश के थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और इनकी जो माता थी वो त्रिशला थी जो लिच्छवी वंश से संबंधित थी। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ये चेटक की बहन थी, ये भी याद रखना भाई, चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी त्रिशला, लिच्छवी के राजा, है ना। और जो सिद्धार्थ थे वो ज्ञातज्ञ वंश से संबंधित थे। ठीक है, ज्ञातज्ञ वंश से संबंधित थे। इनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था 540 में। वैशाली जो आज बिहार में आता है, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। अब देखो महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था वैशाली के कुंडल ग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि पिता किस वंश से थे? ज्ञात्रज्ञ वंश से। और माता किस वंश से थी? लिच्छवी। ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, लिच्छवी के राजा किसकी भाई? चेटक की बहन थी। अब महावीर स्वामी का जन्म हो गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि महावीर स्वामी का नाम, असली नाम क्या था? तो याद रखना वर्धमान महावीर। ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था, वर्धमान महावीर। ठीक है,
इनका पूरा नाम वर्धमान महावीर था। ठीक है, तो जब ये 12 वर्ष के हुए, कितने साल के? 12 साल के। 12 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे, याद रखना नदी कौन सी है? ऋजुपालिका, वृक्ष कौन सा है? शाल। अवस्था कितनी इनकी? 12 वर्ष। 12 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये जो ज्ञान प्राप्त होने का प्रोसेस था वो कैवल्य कहलाया। क्या कहलाया भाई? कैवल्य कहलाया। ठीक है, कैवल्य, कैवल्य कहलाया, है ना। 12 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी किनारे जंभिक ग्राम, लोकेशन याद कर लेना भाई, जंभिक ग्राम, जंभिक ग्राम में इन्हें ज्ञान प्राप्त, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और इस प्रोसेस को कैवल्य कहते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता भाई? कैवल्य। जब ऋजुपालिका नदी किनारे जंभिक ग्राम के नीचे 12 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस प्रोसेस को कैवल्य कहा गया। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये महावीर स्वामी क्या कहलाए? इनके क्या क्या नाम पड़े थे? वो नाम इंपॉर्टेंट है और उनका जो अर्थ भी पूछा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन, अर्थ और निर्ग्रंथ कहलाए, जिन, अर्थ और निग्रंथ कहलाए। अब इसका देखो मतलब क्या है? जिन, अर्थ और निग्रंथ। देखो, जिन का मतलब होता है विजेता, जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। अर्थ का मतलब होता है योग्यता, योग्यता। निग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। ठीक, निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। तो ये सारा प्रोसेस इनके साथ हुआ था। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान महावीर था। इनका जन्म 540 में वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशिला थी। पिता ज्ञातृत्व वंश से और माता लक्ष्मी वंश से संबंधित थी। ठीक है, और ये पहले तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हमारे ऋषभदेव, 24वें तीर्थंकर हुए हमारे महावीर स्वामी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ। ठीक है, इसके बाद इनको 12 वर्ष की अवस्था में जंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस प्रोसेस को ज्ञान प्राप्त होने की प्रक्रिया कैवल्य कहलाई। ठीक है, कैवल्य। ठीक है, ज्ञान, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके नाम भी चेंज हो गए। इनके नाम पड़ गए जिन, अर्थ और निग्रंथ। जिन का मतलब होता था विजेता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन का मतलब होता है विजेता, अर्थ का मतलब होता है योग्यता, निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। अब जैन धर्म जो महावीर स्वामी हैं, इन्होंने अपने उपदेश देना शुरू किया। तो महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, प्राकृत भाषा में दिए। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। और बौद्ध साहित्य, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी जैन पढ़ रहे बौद्ध साहित्य। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया है? महावीर को निगंठ नाथपुत कहा गया है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथपुत कहा गया है। इनके जो पहले शिष्य थे, पहले जो इन्होंने सबसे पहला उपदेश
पहला शिष्य, मतलब पहला उपदेश देकर पहला शिष्य जामिल को बनाया, जामिल को बनाया, जो इनके दामाद थे, दामाद थे, है ना। ये जामिल प्रियदर्शनी के पति थे, प्रियदर्शनी के पति थे, है ना, प्रियदर्शनी के पति थे। अब देखो जैन धर्म में दो दर्शन हैं, जैन धर्म के दो दर्शन, भाई दो दर्शन कौन कौन से हैं? स्यादवाद, स्यादवाद और सतभंगी नय। जैन धर्म के जो दो दर्शन है उनका नाम है भाई स्यादवाद और सतभंगी नय। दो दर्शन है, स्यादवाद और सतभंगी नय। अब देखो जैन धर्म का जो पहले का इतिहास है, जैन धर्म के जो पहले का इतिहास है उसको पूर्व कहते हैं। पहले का इतिहास, जैन धर्म के पहले का इतिहास क्या कहलाता है? पूर्व। और वर्तमान संकलन, वर्तमान संकलन क्या कहलाता है? आगम। वर्तमान संकलन क्या कहलाता है भाई? आगम, आगम। अब देखो कालांतर में जब महावीर स्वामी के बाद ये जैन धर्म दो भाग में बंट गया। कौन से? श्वेतांबर, किसमें बंट गया भाई? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर क्या करते थे? सफेद कपड़े पहनते थे, सफेद कपड़े पहनते थे। और दिगंबर जो थे वो वस्त्रहीन थे, वस्त्रहीन। जैसे आजकल के एक संत समाज है जो नागा समाज, जिसको हम लोग बोलते हैं नागा समाज, नागा अखाड़ा है, तो उस टाइप से ही थोड़ा बहुत कनेक्शन इनका था दिगंबर से ही। श्वेतांबर और दिगंबर में इनको बांट दिया था। स्थूल भद्र ने आगे चलकर इसमें बहुत भूमिका निभाई थी, ठीक है। स्थूल भद्र और भद्रबाहु, स्थूल भद्र और भद्रबाहु नामक दो व्यक्ति थे जिन्होंने आगे चलकर श्वेतांबर और दिगंबर को संचालित किया। तो श्वेतांबर थे जो सफेद कपड़े पहनते थे, दिगंबर थे जो वस्त्रहीन थे। अब हमने आपको यह बताया था कि जैन धर्म के जो 19वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के जो 19वें तीर्थंकर थे वो हमारे थे मल्लिकनाथ। तो श्वेतांबर वाले तो इनको मानते थे स्त्री, श्वेतांबर संप्रदाय के व्यक्ति इनको बोलते थे स्त्री, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के व्यक्ति इनको बोलते थे पुरुष। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के व्यक्ति 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ को श्वेतांबर स्त्री बोलते थे और दिगंबर पुरुष बोलते थे, ठीक है। तो श्वेतांबर और दिगंबर में ये बढ़ गया। और इसके बाद 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में एक मल्ल राजा सृष्टिपाल थे। मल्ल राजा सृष्टिपाल ने महावीर का अंतिम संस्कार किया, महावीर का अंतिम संस्कार किया। तो महावीर की डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 540, है ना। और लास्ट डेट क्या थी? 468, ठीक है। 468 और 540, ये दो बातें आपको याद रखनी है। महावीर का अंतिम संस्कार किसने किया था? मल्लों ने, मल्ल राजा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मल्लों ने। उस राजा क्या नाम था? सृष्टिपाल। तो इतनी सारी चीजें आपने जैन धर्म से सीखी है। अब हम लोग इसके आगे प्रोसेस कर रहे हैं बौद्ध धर्म पे। अब बौद्ध धर्म, जैन धर्म वो कंप्लीट हो चुका है, अब लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। याद रखना जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है, सबसे पुराना जैन धर्म ही है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इनका जन्म, इनसे कुछ ऐसे पॉइंट वाइज फैक्ट लिखते हैं हम लोग। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। कहां हुआ था? कपिल वस्तु साम्राज्य था में लुम्बिनी स्थान है, लुम्बिनी, लुम्बिनी में। वर्तमान में वो नेपाल है, वर्तमान में ये कहां भाई?
वर्तमान में नेपाल। ठीक है, इनका जन्म 563 में हुआ था। कपिलवस्तु में लुम्बिनी जगह है, वहां हुआ था। वर्तमान में ये नेपाल में। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्रोधन था। इनके पिता का क्या नाम था भाई? शुद्रोधन। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया। इनकी माता क्या नाम था भाई? महामाया। महामाया किस वंश की थी? कौशल वंश की। और शुद्रोधन किस वंश के थे? शाक्य वंश। शाक्य वंश के थे। ये क्षत्रिय साम्राज्य था, क्षत्रिय शाक्य वंश। ठीक है, तो 563 में इनका हुआ था। और महावीर स्वामी का 540, इनका 563। ठीक है, कपिलवस्तु लुम्बिनी। इनके पिता का नाम शुद्रोधन, माता का नाम महामाया। माता इनकी कौशल थी और पिता इनके शुद्रोधन थे। और उनकी जो माता थी महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की माता जी जो थी जैन धर्म में, वो लिच्छवी वंश से संबंधित थी। और जो पिता थे वो ज्ञातक वंश से संबंधित थे। इनकी माता कौशल, पिता क्षत्रिय शाक्य। ठीक है, तो इनको क्या हुआ? अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, याद कैसे करना। दोनों का मोटो सेम ही है ना। उन्होंने घर कितने वर्ष में छोड़ा था? 12 वर्ष में। और ये 29 वर्ष में छोड़ेंगे, लेकिन पहले इनकी शादी होगी, है ना। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम था यशोधरा। इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, उनसे एक पुत्र हुआ राहुल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? 29 वर्ष में, 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? ग्रह त्याग किया। ध्यान रखना, 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ? 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ। और इनको ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? फल्गु या निरंजना नदी के किनारे। फल्गु या निरंजना नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, फल्गु या निरंजना नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो उन्होंने घर कब छोड़ा था? 12 वर्ष में। इन्होंने 29 वर्ष में। और इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 35 वर्ष में। ज्ञान प्राप्त हुआ इनको 35 वर्ष में। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। और महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन, आर्य और निग्रंथ नाम दिए गए थे, है ना। और ये ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। अब देखो अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। जहां ज्ञान मिला वह स्थान बोध गया कहलाया। वह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है, मतलब इनको 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। जहां ज्ञान मिला था वो बोध गया कहलाया। प्रथम उपदेश कहा दिया भाई? सारनाथ। और सबसे ज्यादा उपदेश कहा दिया इन्होंने? श्रावस्ती। प्रथम उपदेश कहा दिया सारनाथ में, सबसे ज्यादा उपदेश कहा दिया इन्होंने श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश कहा दिए इन्होंने? श्रावस्ती में। ठीक है, तो पहला उपदेश इनका हो गया सारनाथ और सबसे ज्यादा उपदेश इनके हो गए श्रावस्ती। ठीक है, तो ये हो गया गौतम बुद्ध के बारे में बौद्ध धर्म से संबंधित। अब इनसे संबंधित एक चार्ट आता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था उसका प्रतीक क्या था? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनका प्रतीक क्या हुआ? और ये जब इनका जब इनकी मृत्यु हुई
उसका प्रतीक क्या बना। तो ये प्रतीक आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये प्रतीक आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। 4 से 5 प्रतीक हैं, वो आप याद कर लेना, ठीक है। तो पहला है ग्रह त्याग, पहला है ग्रह त्याग। ग्रह त्याग के बाद इनको क्या हुआ भाई, ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके सबसे लास्ट में क्या होती है, मृत्यु होती है। ग्रह त्याग के बाद ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश। अब देखो इनके प्रतीक जो हैं, देखो ग्रह त्याग का हो जाएगा घोड़ा, ठीक है, और प्रथम उपदेश का हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति का होगा महाभिनिष्क्रमणय, महाभिनिष्क्रमणय, महाभिनिष्क्रमणय। प्रथम उपदेश का हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, और मृत्यु का हो जाएगा स्तूप। ये आपको याद रखना है, ये प्रतीक है, ये घटनाएं हैं और ये प्रतीक है, ठीक है। तो ग्रह त्याग की घटना का प्रतीक क्या था, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या था, महाभिनिष्क्रमणय। प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या था, धर्म चक्र प्रवर्तन। मृत्यु का प्रतीक क्या था, स्तूप। तो यहां तक आपका बौद्ध धर्म खत्म हो जाता है। आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पूरे धर्म खत्म करके और मौर्य साम्राज्य पे आएंगे। हिस्ट्री का जो अब सिलेबस है वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। आप लोग, अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नहीं देखा या मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी आपने, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर पढ़ लेना। फैक्ट वाइज हमने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है, वायसराय से लेकर और भारत की स्वतंत्रता तक, कर्जन से लेकर हमने सी राजगोपालाचारी तक एक एक चीज आपको व्हाइट बोर्ड पे नोट डाउन करके बता दी है। तो जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है उसको देख लीजिए। और ये जो सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, ये जो शुरू की हमने, इसको भाई देखना ना भूले। और इसमें जो एक स्टेप बाय स्टेप हम लिख रहे हैं भाई, इसको नोट्स जरूर बनाते रहे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठ के आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा, ठीक है। तब तक भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।